तो आपको पता है कि मैच के दौरान एक दुबई में कहा मैच हुआ था तो अफगानियों ने पाकिस्तानियों को मारा था। तो ये बेफैज लोग हैं पहाड़िये, ये पहाड़िये होते हैं, ये बेफैज है। क्यों बेफैज है सर? इनकी जमीन ही सरजमीन ऐसी बेवफा हो गई। हमारे साथ तो उनका ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का बेशक हो, लेकिन गद्दार बीच में ही होते हैं। इन्हें ये सारा कुछ करवा ही इंडिया रहा है। हम तो अफगानिस्तान के साथ हैं, अफगानिस्तान के को हम पूरा तावन करते हैं, लेकिन ये सारा टेररिज्म जो है इंडिया खुद फैला रहा है और झूठे इल्जाम हम पे लगा। तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। तो वो जो तालिबान जो दहशतगर्द हैं वो उनको प्रमोट करता है, इंडिया उनको पैसे देता है, हम ये करते नहीं है। तालिबान दहशतगर्द क्यों है? वो शुरू से दहशतगर्द हैं। वो जो है कि हमारे जो हमने उनको इतना साथ देते हैं अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान की हमें कोई जरूरत नहीं, उनको हमारी जरूरत है हर एक को। हाँ जी, कैसी है हमारी जरूरत? तो देखे ना जी, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो कहाँ से जाते हैं, ईरान से वो ट्रेन जाती लोग कंट्री है। हाँ, तो उन्हें हमारी जरूरत है। हमारे पास समुंदर है, आर्मी है, असला है, हम एटमी ताकत है, वो हमारी जरूरत है उनको। हमें उनकी कोई जरूरत वगैरह नहीं है। हाँ, क्योंकि आप देखें अमेरिका कितना असला उधर छोड़ गया, तो वो हमारे लिए ही छोड़ गया ना, हमें मारने के लिए। जो लेके नहीं गए तो वही वो मारे, वही असला इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ। एक नंबर की आर्मी है हमारी, एयरफोर्स हमारी, उनके वो नहीं कर सकते। वो भी खैर पहाड़ों में रहते हैं, वो पहाड़ों की जंग है। आजकल तो बटन दबाना के पहाड़ के अंदर जाके वली खां को मारा है, तो कैसे एक कहाँ से गया थक जाके। अब वो अफगानी हमारे साथ नहीं लड़ाई कर सकते। बल्कि ये इंडिया की साजिश है, ये सब कुछ जो है ये इंडिया के प्लान के मुताबिक होता है। पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है, बल्कि ये जो भी कोई मसला मसाइल बनता है ये इंडिया वाले पाकिस्तान पे थोपते हैं। जो भी पाकिस्तान में अफगानिस्तान में दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं ये इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान हमारा साफ शबाब मुल्क है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। चाइना को बाप मानने वाले पाकिस्तान के लोग आजकल बहुत ज्यादा परेशान हैं भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती देखकर। अफगानिस्तान वो लौता कंट्री है जो भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई हो रही थी तो भारत की तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहा था। यूएन के अंदर एक मीटिंग चल रही थी जहां पर पाकिस्तान ने बोला कि आतंकवाद जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर फैलाता है, वहीं पर भारत आकर स्टैंड बनकर सामने खड़ा हो गया और उसने कहा ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता है और अफगानिस्तान के अंदर भी जो आतंकवाद फैल रहा है, जो धमाके हो रहे हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है। अब इसको लेकर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट आग बबूला हो चुकी है, क्योंकि इनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इसमें चाचा जो है थोड़ा बौखलाए हुए हैं। पहले आप इनको देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। इंडिया उनको सपोर्ट करता है, वो उधर से आते हैं। ये पिछले दिनों भी हमारी आर्मी ने उनको मारा है, वो उधर से आते हैं तो हमारी आर्मी को कुछ बंदों को शहीद करके दौड़ जाते हैं। लेकिन अब हमारी आर्मी भी उनको पूरा मार रही है। पहले हमारी आर्मी उनसे जरा लिहाज करती थी, लेकिन अब नहीं करती। अब मैंने देखा कि उनको मारा है। कुछ दिन मैंने पहले खबर सुनी है, ये जी टीवी पे बता रहे थे कि वो खवाराज के क्या उनको कहते हैं, फितना अल ख्वारिज को उन्होंने मारा है। वो हमारे मासूम आर्मी को भी शहीद करके चले जाते हैं। अगर मसलन हम तो उनके साथ वफा हमारी, लेकिन वो बड़े बेवफा लोग हैं अफगानी। अच्छा ये बताएं वो ऐसा क्यों करते हैं? हम कहते हैं कि टीटीपी को स्पॉन्सर करता है इंडिया, फंडिंग करता है इंडिया, तो अफगानिस्तान फिर उनसे फंडिंग क्यों ले लेता है, ये बताएं। और अच्छा इस पे इंडिया का अगर हम स्टांस देखें तो इंडिया कहता है हमने टीटीपी को बैन किया हुआ है क्योंकि ये मासूम लोगों की जान जहां पर भी जाएगी हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देंगे। तो इंडिया तो ये कहता रहता है। नहीं, इंडिया खुद ही दहशतगर्द मुल्क है। ये सब झूठ बोलते हैं। इनका कोई दीन ईमान है तो मजहब तो है नहीं, इनका दीन ईमान है नहीं। ये सब दहशतगर्द है, पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा तो सर वो ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं जाते? वो इंडिया वाले तो वो नहीं जा सकते ना। वो अमेरिका उनका सपोर्ट करता है, अमेरिका हम ही है उनका, तो वो उनकी सपोर्ट करता है। अब अगर देखें आप पीछे, अगर हम हमला, उन्होंने पहले हमला किया हम पे, तो अमेरिका ने कहा कि आपने जवाब नहीं देना। लेकिन जब हमने जवाब दिया तो फौरन वो आ गया कि भी नहीं सुलह करें। तो वो पूरे इनके हमारे खिलाफ एक महाज है, पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया, अमेरिका, इसराइल, ये सारे कट्ठा गठ जोड़ है इनका। तो अगर हम ये इतना अच्छा जवाब ना देते तो हो सकता है हम आज मैं इंटरव्यू भी ना दे रहा होता। हाँ जी, ये बताएं जो इंडिया की पॉलिसी हर जगह जाकर पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ जोड़ना है, उस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए तुर्की पाकिस्तान का साथ देता था, तुर्की को टारगेट करने के लिए वो साइप्रस और ग्रीस को असलहा दे रहे हैं। अब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में खड़े होकर अफगानिस्तान के लिए बोला कि पहले पाकिस्तान को टारगेट करें, अफगानिस्तान जो है वो मजलूम है, उस पर बहुत सी जुल्म ज़्यादतियां हुई और पाकिस्तान ने वहाँ जो है वो टेररिज्म फैलाई है। पाकिस्तान ने तालिबान पहले खुद बनाए हैं, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, इसी वजह से दहशतगर्दी फैल रही है। इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? नहीं, ये वो
पाकिस्तान ने नहीं बनाए, ये जो है ना, ये जो खित्ता ही एक अलहदा है, इसको ज़रूरत है कि हम देखें, हम उनको हमारे मुल्क से उनको सामान जाता है, सारा बॉर्डर हमारा है, उनके साथ लगता है। ये लोग सिर्फ हमें बर्दाश्त नहीं करते, हमें नीचा दिखाने के लिए इनको में हमारा सामान जाता है। से जाता है जी। क्या जाता है? ये खाने पीने की एशिया, सब चीजें जाती हैं इधर से, जो ट्रांजिट इधर से लेते हैं वो सारा इधर से कंटेनर के कंटेनर जाते हैं। आपको पता नहीं, पिछली दफा एक दफा गायब भी हो गए थे कितने कंटेनर। आपको खैर आपकी एज छोटी है, स्कैंडल बहुत बड़ा स्कैंडल बना था। कहते हैं कि ये हमसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह यहाँ से हमारे जाते हैं, और हमें जो भी हमारी इमदाद करता है वो भारत करता है। ये अफगान तालिबान इमदाद नहीं करता भारत, उनको फंडिंग करता है हमारे मुल्क में दहशत कराने के लिए। हाँ, ये चीज है। अफगानिस्तान को हमारे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं अफगानी। तो ये चीज पता क्यों नहीं लगी इतने सालों से? वो नहीं लग सकती ना, एक आदमी का दिमाग जो बहुत हुआ है, वो पैसे की तरफ उसका है, तो वो नहीं कर सकते। वो देखे ना, वो पीछे भी उन्होंने ये लेडीज को उन्होंने बड़ा जुल्म करते हैं अफगानी, खुद उनकी हुकूमत खुद कोड़े लगाती हैं ये वो, तो उधर सिस्टम नहीं है वो सही कोई। वो इन्हीं लोगों के हाथों पे चढ़े हुए हैं, इसराइल, अमेरिका और इस तरह की जो रियासतें हैं उनसे। सर मना करते हैं कि टीटीपी के अड्डे यहाँ पर नहीं है, टीटीपी के कैंप्स यहाँ पर नहीं है। हालांकि अगर अमेरिका की रिपोर्ट भी देखें तो अमेरिका ने भी अपनी रिपोर्ट में ये छापा था कि अफगानिस्तान की जो मट्टी है वहां पर तालिबान के कैंप्स हैं, अफगानिस्तान की मट्टी पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है। इंडिया की ये स्टेटमेंट के बाद आपको क्या लगता है पाकिस्तान से उनकी कितनी दुश्मनी जो है वो बढ़ेगी, और इंडिया के साथ उनके कितने और दिल जुड़ेंगे, ये बताएं। उनके इंडिया के साथ दिल जुड़े हुए हैं, वो इंडिया ही उनको इस्तेमाल कर रहा है अफगानियों को ये, और खुद ही आप। लेकिन ये भी सच है कि अभी तक उन्होंने तालिबान हुकूमत को रिकॉग्नाइज नहीं किया इंडिया ने। हाँ ये है, लेकिन वो इंडिया की जो सियासत है ना वो और है, वो है मुनाफिकाना और जालिमाना और तशद्दुद पसंद लोग हैं वो इसलिए आप देख लें कितना जुल्म करते हैं उधर मुसलमानों पे। हमारे मुल्क में देख लें, हम हिंदुओं को, ईसाइयों को कितना बेहतरीन तरीके से रखते हैं। तो वो तो एक दहशतगर्द मुल्क इंडिया को वैसे करार देना चाहिए हकीकत में, मेरी जो ये राय है जी। बाकी की मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं उनको दहशतगर्द कहती? मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है आपसे। क्या नहीं सकती, क्या वजह है सर? भाई कतर, ये सब जेर असर है अमेरिका के और अफगानिस्तान अफगानिस्तान तो है, ये देखे ना अफगानिस्तान, ईरान ने तो खैर इस दफा दिखाया है, कुछ करके दिखाया है, उन्होंने हमला किया तो उन्होंने जवाब दिया है। तो ये जो मुसलमान मुल्क हैं, दुबई है, कतर है, ये सारे अमेरिकन के कंट्रोल में है। ये मुसलमानों का साथ दे नहीं सकते, अंडरग्राउंड दे सकते हैं बस, अदरवाइज फ्रंट पे नहीं आ सकते। फ्रंट पे आएंगे वो उधर से ही हमला करेंगे तो फिनिश। कौन हमला करेगा? अमेरिका। मैंने बात की है इंडिया की, कि वो इंडिया को क्यों नहीं वो दहशतगर्द डिक्लेयर करते, बाकी के जो मुस्लिम कंट्री। इंडिया को नहीं करेगा, इंडिया को दहशतगर्द करार इसलिए नहीं दे सकते, इसराइल, इंडिया और अमेरिका, ये इस तरह के जो मुल्क हैं वो सारे इकट्ठे हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं, ये इसलिए उनको दहशतगर्द करार नहीं देंगे इंडिया को। ये इसकी ये है के लिए तो इंडिया भी गैर मजहब है ना, यहूदियों के लिए हिंदू गैर मजहब है, नहीं वो ये सारे क्रिश्चियंस के लिए हिंदू गैर मजहब है, ये सारे एक ही चीज है, ये सारे एक ही चीज है, और ये नहीं हो सकता, ये इनको दहशतगर्द करार नहीं दे सकते। ये तो खुद ही एक गठजोड़ है इनका इंडिया के साथ। तो इंडिया जितना बिजनेस है इंडिया कर रहा है, जितना एक्सपोर्ट कर रहा है अपने मुल्क से इंडिया कर रहा है, वो ये एक ही चीज है सब, ये ऐसी कोई बात नहीं। इस चीज का असर पाकिस्तान पे कैसे पड़ेगा? पाकिस्तान पे मतलब उनकी सपोर्ट के लिए जो उनकी सपोर्ट हो रही है, इस वक्त हमारे हमसाया ममालिक के साथ बनना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत खराब रहे हैं 1971 के बाद से, लेकिन हसीना वाजिद की जब से वहां पर हुकूमत गई है या तख्ता उसका उल्टाया गया है, तब से बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे बन रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है जब से तालिबान ने 2021 में टेक ओवर किया है। ईरान के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इस वक्त हमें अपने हमसाया ममालिक की जरूरत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बड़े ज्यादा मजबूत है। वो हमें ना ईरान की जरूरत है ना बांग्लादेश की। बांग्लादेश भी बड़ा मसलन मुनाफिक लोग हैं, वो हमारे अगेंस्ट हैं। मैं उम्रा कर रहा था तो एक बंगाली मुझे मिला और अल्लाह के घर के तवाफ के दौरान, तो जब उसको मैंने कहा ना मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उसने मुझे हकारत की नज़र से देखा। तो मैं भी बड़ा बदतमीज हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने भी उसको
जो जोड़ के पीछे किया, अल्लाह माफ करे, वहां करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हमारे लिए इनके दिलों में बहुत नफरत है। पाकिस्तानियों की खास बात यह है कि जहां पर जो नहीं करना चाहिए वही करके आते हैं। हज गए और वहां पर लड़ाई करके आ गए बांग्लादेश के एक व्यक्ति से। अब इससे बड़ा मंद बुद्धि वाला आदमी क्या हो सकता है? जहां पर आप गए हैं दर्शन करने के लिए और वहां पर आप जो रिचुअल्स होते हैं इस्लामिक वो करने के लिए आप गए हैं। हज मुस्लिमों के अंदर सबसे बड़ा जो है धार्मिक स्थल माना जाता है। वहां पर अगर ये जाहिल लड़ाई कर सकता है तो आप समझ सकते हैं इसके दिमाग का जो स्क्रू है वो कितना ढीला होगा। बांग्लादेश का वो सच्चा रहा होगा, कोई सच्चा बांग्लादेशी रहा होगा, तभी ऐसे जाहिल को उसने इस तरीके का रिएक्शन दिया है। अच्छा, स्टार्टिंग से बात करते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों ने मैच में मारा, बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। यूएई के अंदर एक मैच हो रहा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जहां पर पाकिस्तान के लोग ज्यादा चिढ़ा रहे थे, फिर अफगानिस्तान के लोगों को गुस्सा आ गया, उन्होंने जो दौड़ा दौड़ा के मारा है वही वीडियो भाई साहब ने देखा होगा, तभी इनको अफगानिस्तानियों से बहुत ज्यादा नफरत है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो बातें कर रहे थे कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जो तालिबान हैं, दहशतगर्द हैं, बिल्कुल नहीं मानता हूं मैं। इन्हीं तालिबानियों को तुम लोग पहले अल्लाह का भेजा हुआ बंदा बता रहे थे। कुछ समय पहले जब तालिबान के वहां पर गवर्नमेंट आई थी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया गया था और यही लोग कहते थे कि भैया तालिबान जो है वो सबसे अच्छे हैं इस दुनिया के अंदर। और ये जाहिल आदमी बोल रहा है, ये शरीयत को मानने वाले पाकिस्तान के लोग हैं और ये बोल रहे हैं कि वहां पर औरतों को कोड़ा मारा जाता है। तो कोड़ा मारना तो शरीयत का पार्ट है और पाकिस्तान शरीयत के नाम के ऊपर बना हुआ है, मुस्लिम के नाम के ऊपर बना हुआ है, तो ये जाहिल कैसे उससे इनकार कर सकता है? कभी ये कहते हैं कि तालिबान बड़े अच्छे हैं, शरीयत वाला रूल लेकर आएंगे, अफगानिस्तान तरक्की करेगा, और आज देखिए कि उन्हीं तालिबानियों के अल्लाह के भेजे बंदों की बुराई कर रहे हैं। तो भैया ये बहुत बड़े दोगले होते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं करने वाला है। अपनी जनता के ऊपर तुम जुर्म करते हो, बलूचिस्तान के अंदर लाखों लोगों को तुम्हारी आर्मी, नंबर 1 आर्मी जो है वो गायब कर देती है। उसके बाद में तुम इल्जाम लगाते हो कि भारत वहां पर आतंकवाद फैला रहा है। जिनकी फैमिलीज को तुमने मारा है, महरंग बलोच चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुम लोगों ने उनके घर वालों को मारा है, तब तुम्हारे मुंह में दही जम जाता है, उसको जवाब नहीं दे पाते हो और आर्मी की अपनी तारीफें करते हो। आर्मी वालों ने वहां पर अत्याचार किए हैं, इसी वजह से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का काम तुम लोग करते हो, अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाने का काम तुम लोग करते हो, उसके बाद में यूएन के अंदर जाते हो और वहां पर रोते हो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद हो रहा है। दुनिया भर में तुम आतंकवाद को एक्सपोर्ट करते हो, तुम्हारे यहाँ पर डेली 10-12 बम धमाके होते हैं और तुम बात कर रहे थे कि शांति प्रिय देश पाकिस्तान है। कोई शांति प्रिय देश नहीं है। परवेज मुशर्रफ से लेकर तुम्हारे जो अभी के इसाक डार जो देश या रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने माना है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद में उनको रशिया के खिलाफ लड़ाया जाता था, कश्मीर के अंदर लड़ाया जाता था। ये तुम्हारे खुद के नेता मान रहे हो, तुम करो बड़े शांति प्रिय देश है। पाकिस्तान इतना शांति प्रिय देश है कि हर दिन पाकिस्तान के अंदर 8 से 10 बम ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसमें इनके सैनिक भी मारे जाते हैं। इनकी नंबर 1 आर्मी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है और ये बता रहे हैं कि भारत ये सब कुछ करवा रहा है। जब तक जुल्म लोगों के ऊपर करोगे तो सीधी सी बात है भैया, वो भी आपके ऊपर अटैक करेंगे और आप भी मारे जाओगे। और अफगानिस्तान जो है वो भारत का सच्चा साथी है। हम 100% अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं और तुमने उनके ऊपर बम बरसवाए हैं, उनके लोगों को मारा है, शायद उनको याद हो गया होगा, इसी वजह से तुम्हारे दोगलेपन से वो किनारा करना चाहते हैं। तुम खुद आतंकवादी हो, उनके यहाँ पर आतंकवाद सपोर्ट करते हो। टीटीपी तुम्हारे यहाँ की जो है जमात है, मतलब अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है, और उसको तुम लोग जो है बताते हो कि अफगानिस्तान का है। सब झूठी बातें करना बंद करो, हकीकत के ऊपर आओ। आतंकवादी देश हो, इसको मान लो, स्वीकार लो, तो पूरी दुनिया के सामने घुटने के ऊपर आ जाओ और कह दो कि हम भैया आतंकवाद फैलाते हैं, हमको जो सजा देनी हो दे दो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।